नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए ज़रूरी है। वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मदद कीजिएगा। दोस्तों, यूको बैंक पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। पोस्ट किया है LVO, लोकल बैंक ऑफिसर LVO। ठीक है, आप लोगों को जो अप्लाई का डेट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए पहले। ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर HO/RECR/2024-25/COM75। ठीक है, और आप लोगों को जो एप्लीकेशन फ़ी और पेमेंट फीस जमा करने का जो डेट है वो 16 जनवरी से अप्लाई शुरू हो चुका है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 5 फरवरी 2025। ठीक है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं UCOBank.com पे जाके करियर ऑप्शन में जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा। चलिए बाकी जो एलिजिबिलिटी है देख लेते हैं। पोस्ट ये है कि स्टेट के लिए कितना पोस्ट आप ऐसे देख सकते हैं। गुजरात, मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ये जो स्टेट्स है, ये जो मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे गुजरात में अप्लाई करने के लिए गुजराती, महाराष्ट्र में अप्लाई करने के लिए मराठी, असम के लिए आसामीस आपको आना चाहिए, कर्नाटका के लिए कन्नड़ा और कन्नड़, त्रिपुरा के लिए बेंगोली और कॉकबरोक आपको आना चाहिए, बेंगोली या फिर कॉकबरोक। सिक्किम के लिए नेपाली अथवा इंग्लिश आपको आना चाहिए, नागालैंड के लिए इंग्लिश, मेघालय के लिए इंग्लिश, गारो या फिर काशी जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, केरला के लिए मलयालम, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कश्मीरी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये 11 प्लेस में रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, टोटल 250 पोस्ट है वैकेंसी LVO का। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात के लिए यहाँ पर 57 पोस्ट है, मराठी के लिए, महाराष्ट्र के लिए 70, असम के लिए 30, कर्नाटका के लिए 35, त्रिपुरा के लिए 13 और नेपाली, सिक्किम के लिए 6 पोस्ट, नागालैंड के लिए 5 पोस्ट और ये मेघालय के लिए 4 पोस्ट, केरला के लिए 15 पोस्ट, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के लिए 10 पोस्ट और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 पोस्ट। टोटल यहाँ पर आप लोगों के लिए 250 पोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कास्ट वाइज वैकेंसी भी है, आप देख सकते हैं किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी है, यह सब देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो वेतन क्रम है वो आप लोगों को, ये वेतन क्रम पे स्केल आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ से शुरू होगा पे स्केल 48,480 रुपीज़ से लेके 85,920 रुपीज़ का जो स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट ऑल इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट अगर आप इंडिया का कहीं से भी हो, सोचो कि आप तमिलनाडु से हो लेकिन आपको जो आसामीज लैंग्वेज आती है तो आप असम की अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जहाँ के लिए आप अप्लाई करोगे वहाँ का भाषा आपको जानना चाहिए, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। देखिए, एज लिमिट मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल और 1 जनवरी 2025 के अनुसार। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल और PWD कैटेगरी को 10 साल, 5 साल मिलेगा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को। ठीक है, और जो लोग 1984 राइट का विक्टिम फैमिली से है तो आप लोगों को 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा। ठीक है, ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 1 जनवरी 2025 के अनुसार ए डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होने से होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट को मतलब यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आप जहाँ से भी करेंगे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। आपका जो रिजल्ट है वो 1 जनवरी 2025 से पहले डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, बाकी छोटा छोटा डिटेल्स है इसके रिलेटेड देख लीजिएगा। यहाँ पर परसेंटेज जो बताए गए हैं, परसेंटेज के बारे में यहाँ पर बोला गया है दोस्तों,
ये जो परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज 59.99% है तो आप लोगों को यहाँ पर 60% कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। आप 60% नहीं लिख सकते, लेस देन 60% ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से परसेंटेज बोला गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे कोई इंडिकेट नहीं किया गया कि आपको ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, ऐसा कि कुछ होना चाहिए, ऐसा तो इंडिकेट कोई कुछ नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पर 54 पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा है एंड 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%, इस प्रकार बोला गया है, ठीक है। बाकी समय लेकर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 175 रुपये है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और 850 रुपये बाकी जितना भी कैटेगरी है आप लोगों के लिए। आपका सबसे जो ज़रूरी पार्ट है वो है आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर टेस्टिंग होगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क, ठीक है। और इंग्लिश में भी होगा क्वेश्चन पेपर, हिंदी में भी होगा, ठीक है। और 60 मिनट, 1 घंटा। जनरल नॉलेज, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 40 MCQ 40 मार्क, इंग्लिश हिंदी में होगा। अभी है इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, 30 MCQ 35 मार्क, 30 क्वेश्चन, ठीक है। सो 40 मार्क्स 40 मिनट। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 MCQ 60 मार्क, इंग्लिश एंड हिंदी 45 मिनट। टोटल आप लोगों को 3 घंटा मिलेगा, 155 क्वेश्चन 200 मार्क, ठीक है। आप लोगों को अप्लाई करना होगा। देयर विल क्वालिफाइंग मार्क, क्वालिफाइंग मार्क एग्रीगेट, नेगेटिव मार्किंग ढूंढ रहा हूँ दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ नहीं बताए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रिलेटेड कुछ नहीं बताए गए हैं। हाँ, बताए गए हैं दोस्तों, आई एम वेरी वेरी सॉरी, नीचे बताए गए हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क कटा जाएगा। एक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क। अगर 4 गलत जवाब का आंसर, 4 आंसर का गलत होता है आंसर, 4 क्वेश्चन का, तो आप लोगों को 1 मार्क काटा जाएगा। तो सोच समझ के आप लोग आंसर कीजिएगा। डाउटफुल क्वेश्चन पहले आंसर मत कीजिएगा, पहले जो क्वेश्चन आपको आता है वही आंसर कीजिएगा। अगर देखा जाए कि 155 क्वेश्चन में से आपने 100 क्वेश्चन या फिर राइट आंसर कर दिया, या फिर 110 क्वेश्चन आंसर मार्क सही मार्क किया है, तो आप लोग को डाउटफुल क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पर तो काट ऑफ मार्क कितना होगा नहीं बताए गए। ये देखिए काट ऑफ रिलेटेड यहाँ पर कुछ नहीं बताए गए हैं। बोला है कि जो इंटरव्यू में होगा, रिटन टेस्ट के बाद आप लोग का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 3 गुना लिया जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल कॉल फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब आपका रिटन का जो मार्क्स है उसके ऊपर बेसिस करके आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। कहाँ चले जाते हैं। इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट शैल बी 3 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व। जैसे कि आपने अपनी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी की 5 टाइम एट द नंबर ऑफ द वैकेंसी इन द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो SC ST जो रिजर्व कैटेगरी, मतलब UR जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व वालों के लिए 1:3 रेशियो में इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और जो रिजर्व कैटेगरी है आप लोगों को 1:5 रेशियो में इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यानी जितना भी पोस्ट है आप लोगों के लिए टोटल रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 गुना इंटरव्यू में लेगा, और जो लोग अनरिजर्व है आप लोगों को 3 गुना इंटरव्यू में लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम सेंटर चूज़ करने के लिए बताएगा। अगर आप एग्जाम सेंटर चूज़ करते हैं तो आपका जो आप बाद में एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते। नीचे एग्जाम सेंटर दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ दिखाऊंगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा क्लास 10 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग लोकल लैंग्वेज विल बी। तो यहाँ पर ये जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसके बारे में जो बात किया गया है, आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा लोकल लैंग्वेज का। लेकिन आप जिस स्टेट की वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास उस स्टेट का क्लास 10th एंड क्लास 12 का मार्कशीट आपके पास है उसी स्टेट का, तो आप लोगों को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। लेकिन आप किसी अन्य स्टेट से है, लेकिन आप दूसरा स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है।
पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क का होगा। यहाँ पर देखिए पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क का। यहाँ पर जो वेन्यू इंटरव्यू का जो लोकेशन होगा वो आप लोगों को बाद में बोल दिया जाएगा आपकी ईमेल के थ्रू या फिर ऑफिशियल मार्क के थ्रू। देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी को इंटरव्यू में 100 में से 40 पाना होगा और रिजर्व कैटेगरी को 100 में से, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC PWD कैटेगरी को 35 आप लोगों को पाना होगा। और आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो 80% आएगा रिटन टेस्ट से और 20% आएगा इंटरव्यू से। बाद में इसको दोनों को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मोटे तौर पर जो जानकारी चाहिए था मैं दे चुका हूँ। बाकी नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, अब छोटे छोटे थोड़ा डिटेल्स है जो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ये देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर यूको बैंक के ऑप्शन में जाके आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है मोटा करके दिया हुआ है। ठीक है, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन में जाना है, उसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर लोकल बैंक ऑफिसर 2020। इसके बाद में आप लोगों को बाकी प्रोसेस पूरा करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर नीचे दिया हुआ है, जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग देखिएगा, ये आप लोगों के लिए है, बहुत अच्छी जानकारी रहते हैं यहाँ पर, तो ये भी आपको देखना होगा। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। और ये है आपका एग्ज़ाम सेंटर जो मैंने बताया था आपका। आप लोग एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, देख के किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है आप देख सकते हैं। जो आपकी सुविधा के अनुसार आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।